जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का। किसका? डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा पेपर है फार्माकोथेरापेटिक्स। कौन सा? फार्माकोथेरापेटिक्स। ठीक है, इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये पेपर 2023 का है। ठीक है, पेपर 2023 का है। तो हम ये पेपर को पहले देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अपनी पढ़ाई को रन करेंगे और अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करके आएंगे। तो इसे हम क्या कर देते हैं, डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए, ये फार्माकोथेरापेटिक्स है। ये जो पेन से लिखा गया ये तो कॉपी नंबर जो एग्जाम हॉल में आपको मिलता है, ये कॉपी नंबर है। ठीक है, टाइमिंग की बात की जाए तो आपको कितना 3 घंटा के अंदर, और यानी एग्जाम में कितना नंबर का आता है, 80 नंबर का आता है। ठीक है, इतना हो गया इनके बारे में। अब यहाँ कुछ नोटिस वगैरह दे रखा, जो आप फर्स्ट ईयर में थे वो भी पढ़ लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो आप देखे होंगे बहुत सारे लड़के क्या हो गए हैं, बैक लग गया है, फेल हो गया है। ठीक है, तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिएगा। यहाँ पर लिख भी रखा मोबाइल नंबर या कोई अननेसेसरी चीज़, कुछ भी पैसा हो गया, कुछ भी आप चिपकाना कॉपी में नहीं है। ठीक है, इसमें भी उतने ही पार्ट होते हैं जितने आप फर्स्ट ईयर में थे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। जो पार्ट ए जो होता है वो कितने टोटल 7 क्वेश्चन रहता है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 5 नंबर का। ये टोटल कितना हो जाएगा? 30 नंबर यहाँ से हो जाएगा। तो पार्ट ए को हम क्या कर देते हैं, पहले डिटेल में देखते हैं। आपके सामने यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए जो हम आपको पहले करा दे। डिफाइन फार्माकोथेरापेटिक्स, गिव द स्कोप इन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। मतलब पहले आपको फार्माकोथेरापेटिक्स के बारे में डिफाइन करना है, फिर इसके स्कोप के बारे में बताना, फिर इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये था इसके बारे में, मगर डिटेल में बताना क्योंकि ये तुम्हारे पास 5 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, व्हाट इज हाइपर टेंशन। एक्चुअल में जो हाइपर टेंशन क्या होता है उसे डिफाइन करना है। इसका इटियोलॉजी मतलब क्या होगा, इटियोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपर टेंशन के बारे में बताना पड़ेगा, मतलब डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, देखियो इटियोपैथोजेनेसिस मतलब क्या होता है, जो आपका पोर्शन नहीं होता है, जो क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इटियोलॉजी को इटियोपैथोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां से दे रखा, डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है, इसका इटियोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और हमारे पास फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मिलाइटस। मतलब आपको डायबिटीज को एकदम डिटेल में करना है। जैसे आप देखिए किसी भी फार्माकोथेरेपी में कोई डिजीज पढ़ते होंगे तो सबसे पहले उसमें क्या पढ़ते हैं, डिफिनेशन, फिर इटियोलॉजी, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और हमारे पास फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। मगर जो नॉन फार्माकोलॉजिकल वो ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है क्योंकि आप थेरापेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको दवा पे ज़्यादा ध्यान देनी है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ होती है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा, चौथा नंबर क्या रखा, डिफाइन पेप्टिक अल्सर। मतलब पेप्टिक अल्सर को आपको डिफाइन करना है। फिर तुमसे कह दिया गिव द इटियोजेनेसिस, उसका इटियोजेनेसिस बताना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में बताना है। ठीक, मतलब ये सब कुछ एकदम से डिटेल में आपको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, थोड़ा सा लाइट इसे हम, ये लाइट थोड़ा सा चकाचक हो गई, आप यहाँ से देख सकते हैं। 5वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, कर रखा व्हाट इज मलेरिया। मलेरिया क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर इसका इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया, ये आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, जितना भी फर्स्ट ईयर में जैसे हम अपना सुपर 25 क्वेश्चन लेके आए थे जो फोड़ दिया था, ठीक है, उसी तरह से हम सेकेंड ईयर में भी सुपर 25 क्वेश्चन और पेपर सोल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए सुपर 25 जो फर्स्ट ईयर में लगाया गया था वो आप यहां से कर्नाटका बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी, बिहार सब में धूम मचा दिया। ठीक है, उसमें कोई टेंशन करने की बात नहीं है। तो 6वां नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, डर्मेटोलॉजी क्या होता है, गिव द इटियोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सिरोसिस। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। मतलब डर्मेटोलॉजी एक डिजीज है जो आपको त्वचा पर होती है, उसे डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है। मतलब एंटी माइक्रोबियल मतलब जो आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, यदि ज्यादा दिन तक खाते तो हमारी बॉडी रेसिस्टेंस हो जाती, तो वही चीज आपको डिफाइन करना। फिर प्रिवेंशन कैसे करना, कंट्रोल कैसे करना, मैनेजमेंट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में याद रखिएगा टोटल 11 क्वेश्चन रहता है, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहता है, तो 10 या 30 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला है।
ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, व्हाट डू मीन बाई एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है? गिव इंपोर्टेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब जो आपकी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है उसके बारे में बताना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट है इनका ये आपको बताना पड़ेगा। ये 3 नंबर का, 3 नंबर कम से कम आप एक पेज लिखिएगा प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ दिया यहां से, डिफाइन हाइपरलिपिडीमिया, मतलब आप लिपिड जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें 2 चीजें होती है, एक हाइपरलिपिडीमिया एक हाइपोलिपिडीमिया। तो यहां से कह रखा हाइपरलिपिडीमिया को आपको डिफाइन करना, ये कितने प्रकार के होते हैं, मेंशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपरलिपिडीमिया का आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर यहां से दे रखा है, ठीक है, ठीक। तो आपका यहां पर से तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यहां से कह रखा यानी राइट ए नोट ऑन द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से COPD बोलते हैं। देखिए ये आपका रिस्पायरेटरी डिजीज से है, उसमें 2 ही डिजीज है, एक अस्थमा एंड COPD है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है ना, जब वो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन ज्यादा करते उसे हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो उसका बताना क्या, इटियोजेनेसिस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म का यानी ठीक है, इटियोजेनेसिस बताना, इटियोपैथोजेनेसिस बताना है, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन तुमसे कह दिया है, यानी कह रखा एक्सप्लेन 4 स्टेज एलॉन्ग विद द सिम्टम ऑफ एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या होती है, जैसे बहुत से लोग नहीं जानते, अरे यार मर्दे पास हो जाएगा, बस ऐसे पढ़वा नहीं तब वो पास हो जाएगा नकल उकल करा के, ये सब। तो बताओ ओवर कॉन्फिडेंस सोचना, बेफालतू में सोचना कि आज उनको मार देंगे हमसे टकराएंगे तो उनके पीठ पाड़ दे, ये होता है ना, तो ये सबसे ज्यादा यूपी और बिहार वाले लवंडों में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम से इंक्रीज रहता है, कोई भी धड़ से मतलब समझौता कोनो चीज से नहीं, ठीक है। अरे कोई ना, यूपी के बच्चे हैं, ठीक है, मतलब एल्जाइमर के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका क्या दे रखा है, 6वां नंबर कह रखा व्हाट इज GERD, GERD के बारे में बताना पड़ेगा, फिर इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ GERD के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन इसी में तुमसे क्या पूछ दिया, यहाँ 7वां नंबर यहां से कह रखा है राइट अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया क्या होती है, जब किसी भी आयरन डिफिशियंसी डिजीज होता है तो उसे एनीमिया बोलते हैं, तो इसमें एक टाइप है मेगलोब्लास्टिक, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक। अब 8वां नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, 8वां नंबर यहां से क्या रखा है, व्हाट इज कोविड-19 इन लिस्ट वेरियस अप्रोच वैक्सीन फॉर द कोविड-19 इन इंडिया। मतलब क्या कर देना, आपको कोविड-19 के बारे में डिटेल में लिखना। आप तो ये तो सभी कर देंगे, क्योंकि कोरोना अपनी आंखों से आप देखें, आंखों से नहीं देखें, पेशेंट को देखें, इतना छोटा कहां देख पाएंगे, ठीक। यहां से 9 नंबर क्वेश्चन पूछा, राइट नोट ऑन द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द रामेटिड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होती है, ये जो घुटने वाला दर्द होता है ना, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, अर्थराइटिस के बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता, फार्माकोलॉजिकल कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है साइकोसिस, डिफाइन साइकोसिस एंड क्लिनिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइकोसिस को डिटेल में बताना पड़ेगा, यानी सबसे पहले साइकोसिस के बारे में बताना पड़ेगा, फिर तुम्हारा यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर यहां से क्वेश्चन पूछा, 60 नोट ऑन द डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया को आपको 60 नोट लिखना है, ठीक है, ये भी 3 नंबर का है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पार्ट बी को एकदम डिटेल में देख लिया, 11 का 11 क्वेश्चन कैसे पूछा तो आपको आइडिया थोड़ा सा लग गया होगा। ये जो क्वेश्चन नीचे सी वाला पार्ट में है, ये जितने भी तुम्हारे रहेंगे, कुछ MCQ रहेंगे, कुछ फिल इन दी ब्लैंक रहेंगे, और कुछ तुम्हारे पास क्या रहेंगे, डिफिनेशन के तौर पे या फिल इन दी ब्लैंक हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या कर दिया यहां पर, एंजाइना विच इज प्रोवेड बाय द फिजिकल एक्सक्रेशन, ठीक है, एन इमोशनल स्ट्रेस इज क्या होता है, स्टेबल एंजाइना होता है या अनस्टेबल एंजाइना होता है या वेरिएंट एंजाइना होता है या माइक्रोवस्कुलर एंजाइना होता है। जो आपका सही रहेगा यहां पर आपको फिलअप कर देना, काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दूसरा नंबर क्या पूछा, यहां से सामने दूसरा नंबर पूछा कार्डियोवास्कुलर डिजीज जनरल
टर्म यूज फॉर द कंडीशन अफेक्टिंग द, मतलब कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होती है जनरल टर्म जो इफेक्ट करती है किसे, हार्ट को करती है या हार्ट एंड ब्लड वेसल को करती है या ब्लड वेसल को करती है, नन ऑफ दीज किसे करती है, इसको बारे में यहाँ से आपको लिख देना। ठीक है, आपका नंबर यहाँ से क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, ए मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज इन अस्थमा इज, क्या यूज किया जाता है, मतलब जो मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देता है, यानी क्या लिखा है, टर्बुटालिन करना है या आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकाट यानी ग्लाइकेट करना है या मुंटूला कास्ट करना, मेंटूला कास्ट एक मेडिसिन आती है, पेडनिसोनोल करना, किसे करना आपको यहाँ से बता देना 3 नंबर का। ठीक है, ये हो गया। चौथा नंबर हमसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया, यहाँ से क्या रखा, वेट लॉस, रैपिड हार्ट रेट, ठीक है, रैपिड हार्ट रेट एंड हार्ट सेंसिटिव टू लाइकली सिम्टम ऑफ, किसना होता है, हाइपरथायराइडिज्म का होता है कि हाइपोथायराइडिज्म, जिसका सिम्टम उसी को बारे में आपको बता देना। ठीक है, यहां से आपका 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ट्रीमर एंड रिजिडिटी एंड आपका क्या होगा, ड्राइकीनेसिया इन सिम्टम किस में देखने मिलता, यानी पार्किंसंस डिजीज में या अल्जाइमर डिजीज में या स्ट्रोक डिजीज में या माइग्रेन में, किसे देखने के मिलता है, यहाँ को आपको फिलअप कर देना। ठीक है, देखिए आपको आ नहीं रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं, अभी जब सेकेंड ईयर खत्म होते होते आ जाएगा, सब माइंड में आपके बैठ जाएगा, कोई टेंशन उसमें नहीं है। अब यदि जितना पढ़े होंगे तो ऊपर देखो पढ़े थे आप, सनसन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ का क्या किया, वारफेरिन बिलोंग टू क्लास, किस क्लास से कहता है, एसीटी इनहिबिटर होता है, स्टेनिन होता है या आपका एंटीकोगुलेंट होता है या बीटा ब्लॉकर, कौन सी ये ड्रग्स के अंतर्गत आती है, यानी किस क्लास के अंतर्गत आती है, इसे बता देना। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ दिया है, ठीक है, क्या रखा, ए एडल्ट ऑफ नहीं क्या रखा, एडल्ट डज ऑफ द ओमाप्राजोल इन यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरिडेट थेरेपी, मतलब किसी पर्सन को यदि ओमाप्राजोल लेना है, उसके पेट में यदि तुम्हारे पास हेलिकोबैक्टर प्रेजेंट है तो दिन में कितना mg ले सकता है, दिन में 2 बार लेना, कितना mg, 10 mg ले सकता है कि 20 mg, कौन सा सही उसमें ट्रीट भर देना। 8 नंबर क्वेश्चन ये क्या रखा, हियाटल हार्निया होता, ठीक है, हार्निया जो रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर करता है, GERD करता है, अस्थमा करता है या आपके एंजाइना पेक्टोरिस करता है, किसे करता है आपको यहाँ पर टिक मार देना। ठीक, और 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए तो छोटा बच्चा कर देगा भाई, यहाँ से क्या रखा 9 नंबर, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी कितना होती है, 60 दिन होती है, 100 दिन होती है, 120 दिन या 150 दिन, किस में होती है आरबीसी का लाइफ स्पान बताना। ठीक, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सिफिलिस इज ए काजेज भाई, जो सिफिलिस फीमेल जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज था, सिफिलिस किससे होता है, HVV वायरस से होता है या टिप्नोनेमा प्लेडियम से होता है, HIV से होता है, आपका प्लाज्मोडियम विवैक्स से होता है, किससे होता है ये भी बता देना आपको। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा, क्या रखा, यानी पाइलोनेफ्रिटिज्म, नेफ्रिटिस इज ए इन्फ्लामेशन, आप क्या होता है, किडनी में होता है कि लीवर में होता है। ठीक, नेफ्रिटिज्म हो तो जाहिर सी बात किडनी से रिलेटेड है, तो किडनी पे आप टिक मार दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पूछा, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज आल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज या यानी पर डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, बोथ A and B या नन ऑफ दीज पे, किस पे क्लिक करना आपको क्लिक कर दे रहा है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा, फंगल निमोनिया इज कंजक्टिव होता है या यानी कंजक्टिवियस होता है, मतलब जो कंटाजियस या नॉन कंटाजियस के बारे में आपको बताना दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, इसके बारे में 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द स्किन सेल पील ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन बिफोर दे आर मैच्योर इस कंडीशन, क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सोरोसिस बोलेंगे या एंजाइमा बोलेंगे या स्कैबिस बोलेंगे या नन ऑफ दीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ आपको फिलअप कर देना है। ठीक, यहाँ से आपका 15 नंबर क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द स्कैबियस यानी कैबिसिस पूछा है, तो यानी परमेथ्रिन का यूज करना या सिट्राजिन का नॉर्मल यूज करके खत्म कर देना, कौन सा यूज करना है यहाँ पर आपको बता देना। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा, क्या रखा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स इन सिम्टम ऑफ, क्या कहलाता है, डिप्रेशन कहलाता है या एंजाइटी कहलाता है। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट का खो देना, वो सिम्टम क्या कहलाता है इसी बता देना। ठीक, यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन पूछा, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, क्या होता है, सेरोटालिन यानी क्या पूछा, सेरोटालाइन पूछ दिया है, इमिप्रामीन पूछा, कौन सा है उसे आपको बता देना, ये कौन सा इनहिबिटर है इसके बारे में बता देना। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा, डिजीज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ग्लाइकोमा होता है या कंजक्टिस होता है, मतलब ये सब आई से डिजीज रिलेटेड है, ऑप्टिकल नर्व के बारे में बताना, आंख वाले पोर्शन से। 19 और 20 एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा, कह रखा है, कंडीशन
एक द कंडीशन ऑफ absence ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज, यानी क्या होता है, एमेनोरिया बोलते हैं या डिसमेनोरिया बोलते हैं, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एब्सेंट हो जाती है मंथली, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं वही बता देना। ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो नोन एज, यानी टीबी जो डिजीज है उसे आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, हैंसन डिजीज बोलते हैं या कोच डिजीज बोलते हैं या यानी पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, या आपका क्या पूछा है साइजोफ्रेनिया बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं उस पर आपको ट्रीट पे टिक मार देना। ठीक है, कौन सा डिजीज सही है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा डिटेल में। ठीक, डिटेल में नहीं, कौन सा टिक है ये कौन सा है उस पर मार देना। ठीक, तो ये सा आपका प्यारा सा क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका हिंदी रहेगा, हिंदी तो हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये था, तो हमने टोटल में क्या देख लिया, फार्माकोथेरेपेटिक्स का पूरा डिटेल में क्वेश्चन हमने देख लिया। आशा करते हैं यदि आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात, नहीं समझ में आएगा तो इसका जब सोल्यूशन लेके आया जाएगा, ठीक है, अब सब कुछ देखिए। अब जो जितना भी सेकेंड ईयर का तगड़ा वीडियो बनाया जाएगा, सुपर 25 क्वेश्चन पहले कवर किया जाएगा जल्दी जल्दी सब सिलेबस, उसके बाद आपका सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा ऑन द यूट्यूब चैनल, और आपका प्यारा भाई सुपर 25 क्वेश्चन लेकर आएगा और 2-3 साल का पेपर सोल्यूशन आप फोड़ के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, आप साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।